हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मूल शिक्षा के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं सविता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम पिछली वीडियो में सांद्रता, प्रतिशतता और मोलरता को समझ चुके थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि नॉर्मलता कहते किसे हैं। तो परिभाषा है, किसी विलयन की नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है। एक बीकर लिया जिसमें हमने क्या ले लिया, विलायक और विलेय का मिश्रण ले लिया। क्या ले लिया, विलयन ले लिया। इसमें क्या है, शक्कर और पानी का घोल है। ये क्या है, शक्कर और पानी का घोल। इसमें विलेय क्या है, शक्कर है। शक्कर के कण क्या है आपके, विलेय हैं, ठीक है। तो हमने मोलरता में किसकी मात्रा बताई थी, विलेय की ग्राम में, विलेय की मोल में मात्रा बताई थी हमने। अब हमें विलेय की मात्रा किसमें बतानी है, ग्राम तुल्यांक में बताना है। किसमें बताना है, ग्राम तुल्यांक में बताना है, ठीक है। और इसमें विलयन कितना लेंगे हम, 1 लीटर लेंगे। कितना लेंगे, 1 लीटर विलयन ले लिया हमने। जैसे थोड़ा समझ लीजिए, हम जैसे भार है तो उसे किस में नापते हैं, ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं, है ना। भार को किस में नापते हैं, ग्राम या किलोग्राम में। जैसे लिक्विड है, जैसे दूध ले लिया हमने, तो दूध को किस में नापेंगे, लीटर में नापेंगे, ठीक है। दूध को किस में नापेंगे, लीटर में। इसी प्रकार विलेय को हम कभी मोल में नापेंगे, कभी ग्राम तुल्यांक में नापेंगे। तो हमें यही बताना है कि अगर मोल में नापेंगे तो क्या कहेंगे इसे, ग्राम तुल्यांक में नापेंगे तो क्या कहेंगे। तो हमें इसमें विलेय को किस में नापना है, ग्राम तुल्यांक में। तो परिभाषा क्या बनेगी, ये पूरा विलयन हो गया। विलयन क्या लिया हमने, 1 लीटर लिया। विलेय है, विलेय के कण है, उसमें उन विलेय के कणों को हमें किस में नापना है, ग्राम तुल्यांक में। हमें बताना है कि ग्राम तुल्यांक में विलेय के कितने कण है, मतलब इनकी संख्या कितनी है। तो परिभाषा देखिए, किसी विलयन की नॉर्मलता 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की हो गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कि इस पूरे विलेय में ग्राम तुल्यांक में कितने विलेय हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता में क्या लेना है हमें, विलयन 1 लीटर लेना है। विलेय को किस में नापना है, ग्राम तुल्यांक में। तो क्या ये परिस्थिति क्या बनेगी आपकी, नॉर्मलता कहलाएगी। और अगर हम मोल में नापते तो मोलरता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला है, इससे भी आपको सवाल सॉल्व करना रहेगा। तो फॉर्मूला देख लीजिए, नॉर्मलता बराबरी से विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन।
विलयन का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा, इससे आगे हम सवाल सोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर से विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 विलयन का आयतन। ठीक है, इसकी इकाई होती है, नॉर्मलता की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। हमने विलेय को किस में लिया था, ग्राम तुल्यांक में लिया था, और विलयन की मात्रा क्या ली थी, लीटर, 1 लीटर लिया था। तो इसकी इकाई हो जाएगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है मोललता। अभी हमने नॉर्मलता का टॉपिक डिस्कस किया था, अब हम मोललता को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोललता, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या लिया हमने, बेकर लिया, इसमें लेना है हमें विलायक। क्या लेना है, विलायक, और विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, 1000 ग्राम। क्या होनी चाहिए, 1000 ग्राम। तो देख लीजिए आप, 1000 ग्राम बराबर इसे होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर से होता है 1 किलोग्राम। तो आप यहाँ पे 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। ये क्या ले हो गया, हमारा विलायक हो गया। विलायक की मात्रा क्या ले ली हमने, 1000 ग्राम। इसमें क्या मिक्स कर दिया हमने, विलेय मिक्स कर दिए। तो हमें किसकी मात्रा बतानी है, विलेय की, विलेय की मात्रा बतानी है। और इस बार हम किस में बताएंगे, मोल में बताएंगे। किस में बताएंगे, मोल में। ठीक है, आप मोललता और मोलरता में से कंफ्यूज मत होना। मोललता में हमने क्या लिया था, विलेय मोल में लेंगे और 1000 ग्राम लेंगे, और मोलरता में हमने लिया था 1 लीटर। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे विलायक किस में लेंगे, 1000 में, और उसमें लिया था हमने विलयन 1 लीटर में। ठीक है, तो मोलरता पढ़ रहे हैं अभी, वो समझिए सिर्फ। तो विलायक क्या हो गया आपका, 1000 ग्राम हो गया, और विलेय की मात्रा बतानी है हमें, किस में बतानी है, मोल में बताना है, कि इसमें मोल में कितनी संख्या है। ठीक है, विलेय की। तो हो जाएगी किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक। यहाँ पे विलयन नहीं लेना है हमें, क्या लेना है, विलायक। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी मोललता कहलाती है। ठीक है, इसे कैपिटल एम द्वारा इसे स्मॉल एम, किसके द्वारा, इसे स्मॉल एम द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है। मोल लिया, ठीक है, किलोग्राम क्यों लिया हमने, यहाँ पे ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर से क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसकी इकाई हो गई मोल प्रति किलोग्राम होती है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम, इससे भी आपको सवाल सॉल्व करना रहेगा, इसके फॉर्मूले के द्वारा भी। तो मोललता का फॉर्मूला है मोललता बराबर इसे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 विलायक का भार। विलायक का भार। अब हमने यहाँ पे भार क्यों लिया, यहाँ पे हमने भार क्यों लिया,
क्योंकि क्या लिया हमने 1000 ग्राम लिया है। तो ग्राम और किलोग्राम किस में होते हैं? भार में होते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा मोललता बराबर से विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 विलायक का भार। इससे हम आगे सवाल सोल्व करेंगे। अभी हमने मोललता क्या होता है ये समझा था, अब हम समझते हैं कि पीपीएम क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। पीपीएम जिसका फुल फॉर्म है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? पार्ट्स प्रति मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है आपका 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो हम लेंगे 10 लाख यानी कि 10 की घात 6। क्या लेंगे? 10 की घात 6। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बीकर लिया जिसमें हमने क्या ले लिया? विलियन ले लिया। क्या ले लिया? विलियन ले लिया। विलियन क्या है? विलेय और विलायक का मिश्रण है। तो ये विलियन कितना लेना है हमें? 10 की घात 6 यानी कि 1 मिलियन भाग कर लेंगे इसके। क्या कर लेंगे? इस पूरे विलियन के 1 मिलियन क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे, मतलब 10 लाख भाग कर लेंगे, इसके अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। माना है हमने, होगा नहीं ऐसे। ठीक है, तो 10 लाख क्या कर लिए हमने? भाग कर लिए। तो इन पूरे 10 लाख में हमें किसकी मात्रा बतानी है? विलेय की, कि इस पूरे विलियन में विलेय की मात्रा कितनी है। ठीक है, एक विलियन लिया, इसके कितने भाग कर लिए हमने? 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख भाग कर लिए। इस पूरे विलियन में हमें किसकी मात्रा बतानी है? विलेय की, कि इस पूरे विलियन में विलेय की मात्रा कितनी है। उसे क्या कहेंगे हम? पीपीएम, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो क्या बनेगी? किसी विलियन के 10 लाख या 10 की घात 6 भाग में 10 की घात 6 भाग ही इसमें भाग में विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, विलियन लेना है, इसके कितने भाग करने हैं हमें? 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख भाग करने हैं, और उसमें पूरा बताना है हमें कि इसमें विलेय के भाग कितने हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? पीपीएम। इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम का विलेय का भार ग्राम में लेंगे बटे विलियन का भार इंटू 10 की घात 6। ठीक है, 10 लाख से गुणा कर देंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा? पीपीएम, पार्ट्स प्रति मिलियन। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फॉर्मलता। अभी हमने समझा था कि पीपीएम किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं कि फॉर्मलता किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि फॉर्मलता कहते किसे हैं। फॉर्मलता, किसी विलियन की फॉर्मलता 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिया हमने? एक बीकर लिया जिसमें क्या ले लिया? विलेय और विलायक का मिश्रण, यानी कि क्या ले लिया हमने? विलियन ले लिया। क्या ले लिया? विलियन ले लिया, जिसमें क्या है? विलेय और विलायक है। विलियन की मात्रा कितनी ली हमने? 1 लीटर ली। विलियन की मात्रा कितनी ली? 1 लीटर ली। इसमें हमें किसकी मात्रा बतानी है? किसकी संख्या बतानी है? विलेय की। किसकी संख्या बतानी है? विलेय की। इसमें हम क्या किस में बताएंगे? ग्राम सूत्र द्रव्यमान में। विलेय की संख्या मात्रा हम किस में बताएंगे? ग्राम सूत्र द्रव्यमान में। ये क्या लिया हमने? पूरा विलियन लिया, इसमें हमने विलियन की मात्रा क्या ली? 1 लीटर ली, और इसमें हमें किसकी संख्या बतानी है? विलेय की संख्या बतानी है। तो विलेय की संख्या किस में लेंगे हम? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों में इसकी संख्या लेंगे। ठीक है, तो इसे इस पूरी परिस्थिति को क्या कहेंगे हम? फॉर्मलता कहेंगे। तो परिभाषा देखिए, किसी विलियन की फॉर्मलता 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन है, 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है। क्या है आपकी संख्या? फॉर्मलता कहते हैं उसे। क्या हो जाएगी फॉर्मलता? किसी विलियन की फॉर्मलता 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है। इसे ही क्या कहेंगे हम? फॉर्मलता कहेंगे।
इसे कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कैपिटल F द्वारा दर्शाया जाता है। फार्मलता की इकाई होती है ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। ग्राम सूत्र में ले रहे हैं हम, किस में ले रहे हैं? ग्राम सूत्र में, ठीक है। और लीटर, 1 लीटर लिया तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम, जिससे आगे हमें सवाल सोल्व करना रहेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फार्मलता बराबरी से विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। इसका फार्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंटू 1000 विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ये किसका फॉर्मूला हो गया? फार्मलता का फॉर्मूला हो गया। फिर इसमें हम मान रखकर इससे आगे सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है। ये फार्मलता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये नोट्स आप बनाते चलें, लिखते चलें साथ में, या फिर आप इनके नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का नोट्स है आपका, क्योंकि लिखने में है ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। साल भर हम समझे कि लिखे, इसलिए ये हेड राइटिंग नोट से है, पूरा लिखा हुआ नोट से है। अगर ये आपको चाहिए कि आप नोट्स बनाना नहीं चाहते, डायरेक्ट से समझ के और रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और 12th में बच्चों के पास इतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी बहुत सारे रहते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और समझते चलते हैं और इससे पढ़ते चलना। अगर इसलिए जिनको भी नोट्स चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।